जल्दी से मत्ती उसका 7:15 हम देखेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, सावधान चौकस रहो, क्योंकि वो क्या है, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वो भेड़िए हैं। आज मैं ऐसी बातों को आपको सिखाना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे भेड़ियों के साथ, जो ऐसे भेड़िया आते हैं, आप पहचानने पाए और उसको आप जवाब दे सके। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी घर में था, मैं कहीं गया था, तो वहां पे 3 लोग आए, एक और 2 जेंट्स। बोला हम आपको वचन सिखाना चाहते हैं। उन्होंने बोला अभी वो घर में नहीं है, उनकी वाइफ है, आप ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो वापस मुड़ गए। फिर दूसरे हफ्ते के बाद आ गए और उस दिन मैं घर में था। तो ये बोला हम आपको वचन सिखाना चाहते हैं। बोला बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आइए वचन सिखाइए। और आगे अंदर मेरे टेबल में चेयर में बैठे और उन्होंने बाइबल लाई, मैं बाइबल ला दिया और उन्होंने शुरू कर दिया और कंटिन्यू बोलने गया सही ऐसी सारी घटनाएं, और मैं उन घटना को मैं सिखाऊंगा जो उन्होंने बताया आगे। और वो बताया वो क्या करते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ पृथ्वी के छोर तक, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, विश्वासी का घर पूछते हैं, वो पता करते हैं और आके घर में आते हैं। उन्होंने सोचा मैं भी विश्वासी होगा, उनको क्या पता ये थोड़ा बाइबल पढ़ा है, तो विश्वासी सोच के मेरे को लगे डायरी पेन निकाल के क्वेश्चन इधर से इधर करके बहुत बोला। मैं अब मेरी बारी है भाई, अब मैं खोलो बाइबल, यहाँ लिखा है। इतना आर्गुमेंट हुआ, वो उठ के भागने लगी लेडीज बाहर। मैं दरवाजा बंद कर, मेरी पत्नी इसको छोड़ना नहीं है, मैं आपको मैं सिखाऊंगा सारी बातें, क्या शिक्षा देते हो। और मैं अपनी बातें जो मेरे साथ घटा और उनको समझाया, फिर मैं उनको सिखाया। वो लोग क्या विश्वास करते हैं, कोरिया में मसीह आ गए हैं, कर रहे हम यीशु मसीह आएगा, बाइबल में क्या लिखा, लेकिन ओ क्या बोलते, यीशु मसीह कोरिया में आ गया है। क्या नाम है उसका, जॉन जिंग चोंग। वो जो यीशु मसीह के रूप में आया, कौन, जॉन जिंग चोंग, उसको वो क्या मानते हैं, प्रभु मानते हैं। और उसकी पत्नी को क्या है, माता परमेश्वर को मानते हैं। यीशु मसीह का वो नाम नहीं लेंगे, यीशु मसीह के बारे में आपको बताएंगे नहीं, और आपको जय मसीह नहीं बताएंगे। वो क्या है, माता परमेश्वर वाले हैं। वो क्या करते हैं, 3 आपको आपके घर में वो खुद आते हैं, छत में बहुत घूमते पहले, अब वो नहीं आ रहे हैं घर घर में, और बोलते आप हमारे चर्च में आओ, आपको संडे की आराधना करना गलत है, संडे को आराधना नहीं करना, आप नर्क जाएंगे। आपको सिखाएंगे बाइबल से, आपको प्रूव करेंगे, यहां देखो ये, आप क्या उत्तर देंगे। इसलिए भरमा के फंसा के अपने चर्च में आप वहां आओ, आपका उद्धार होगा। और पहली बात क्या करते हो, बोले आपके मुंह से यीशु का नाम नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात क्या करते हो, आराधना नहीं करते, जैसे हम आराधना करते हैं ना, वो ऐसे कैसे, शोकी भाई को मालूम है ना, चुपचाप ही शोकी भाई गया, चुपचाप बैठेंगे, साइलेंट, क्या बैठ के अपने माता परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाओ। ये 3 बातें उनको, क्योंकि मैं उनके बारे में स्टडी, उनको मैं उस दिन का सीखा है। अब आप इसका उत्तर कैसे देंगे, अब आप ध्यान से सुनिए। उनका पहली बात, वो पहले बात क्या है, वो आपके घर में आके पहली बात क्या है, हमें व्यवस्था को मानना जरूरी है। पहले टीचिंग आपका उनका शुरू होता है, व्यवस्था को मानना जरूरी है। पुरानी में जो व्यवस्था है, व्यवस्था का मालूम आपको क्या है, व्यवस्था है, व्यवस्था का मालूम नहीं। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, मूसा के द्वारा व्यवस्था ठहराई गई, वो व्यवस्था मानने के बारे में वो शिक्षा करेंगे, आपको टीचिंग देंगे। तो रोमियो, व्यवस्था क्यों हमें माननी चाहिए, आप सुनो। आप अब क्या, हम आपसे उत्तर क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या हमें व्यवस्था को मानना या नहीं मानना चाहिए। किसकी व्यवस्था माना, यीशु मसीह की मान। रोमियो 2:13 पढ़ो पहले ध्यान से, रोमियो 2:13। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। किसके किया, यीशु मसीह की व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अब पुरानी की व्यवस्था के नहीं, वो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, वो व्यवस्था था। एक दूसरा वचन उसको मैं दिखाऊंगा, गलातियों 5:14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अब व्यवस्था जो बनी है पुराने नियम में, जो व्यवस्था का प्रचार लेके आते हैं, आपके लिए उत्तर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को पूरा कर दिया है, कंप्लीट। तो व्यवस्था मानना चाहिए ना मानना चाहिए, कहां से मानेंगे, यीशु मसीह ने पूरी कर दिया, अपने आप को बलिदान के खत्म कर दिया व्यवस्था की जगह में। अब हमको क्या कर, यीशु मसीह की व्यवस्था माननी। क्या है व्यवस्था यीशु मसीह की,
अपने पड़ोसी से, अपने भाई से अपने समान प्रेम कर। ये व्यवस्था क्या लिखा देखो आपको मैं फिर से, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात पे खत्म होती है, पूरी होती है, हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से, अपने भाई से अपने समान प्रेम कर। ये व्यवस्था किसने दिया है? यीशु मसीह ने। हमको और आपको ये व्यवस्था मानना है। तो मैं उनको ये उत्तर दिया था, क्योंकि व्यवस्था खत्म की। इस बाइबल कहती है, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल कह रही है। और गलातियों 1:6 में क्या लिखा है? इसमें 1 से 6 में पढ़ता हूं, गलातियों 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। या और प्रकार के सुसमाचार क्या है? माता परमेश्वर वाला दूसरा सुसमाचार उन्होंने तैयार कर दिया। अभी सर एक आप देखते हैं यूट्यूब में उनका ये है, बहुत जो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं फेसबुक पेज में। मेरे को भी उन्होंने कनेक्ट किया था 2020 में। एक लड़की पर्सनल मैसेज करती थी, ये क्या बोलते हैं, मैसेंजर में, जल्दी से ज्वाइन करो, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया वालों के लिए। तो मैं एक दिन ज्वाइन किया, टीचिंग ऐसा आ गया, मैं ज्वाइन किया। दूसरे दिन कॉल पे मैसेज वीडियो कॉल करते, बहुत दूर कनेक्ट करो। वो क्या करते हैं, आपको फंसाएंगे, फिर ऐसा कि आपका माइंड वॉश करते हैं। तो मैंने उनको अपना वीडियो ढालना शुरू किया, मेरे को उन्होंने ग्रुप से बाहर ही निकाल दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हें मसीह का अनुग्रह से हमें उद्धार मिला, लेकिन तुम दूसरे सुसमाचार के पीछे भाग रहे हैं। लोग भटक रहा है दूसरे सुसमाचार। और सर्वशक्तिमान कलीसिया, आप टाइप करके देखना, चाइना में वो बोलता कि प्रभु यीशु मसीह आ गया है। अभी बच्चन पढ़ा मैं, पूर्व से बिजली आके पश्चिमी को जाता है, कि चाइना जो पूर्व में आता है, इसलिए यीशु मसीह पूर्व में आ गया है। वो हो गया, जन्म हो गया है। आप कैसे विश्वास करेंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब मैं पढ़ा था मत्ती में से, जब मैं आऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, झूठे वैसे खड़े होंगे। यीशु ने कहा कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बादल। सबसे पहली बात क्या कहा? झूठे विषय वक्ता खड़े हो जो तुम्हें भरमाएंगे। वो बात तो हो रही है, मैं मसीह आया हूं ऐसा बोल रहे हैं। जिंग जोंग मर गया, खत्म हो गया। आपको मालूम परमेश्वर मरेगा क्या? उनके फल और पूरे भारत में पूरे देश बन रहा है, प्रभाव करता है। पंजाब में, चंडीगढ़ में बहुत है ऐसे। माता परमेश्वर की आराधना करें। अब वो क्या करते हैं? आपको बुलाएंगे, आपको पकड़ेंगे 1-2 दिन में, तीसरे दिन के बाद जबरदस्ती कुछ दिन के बाद आपको बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा देंगे, बपतिस्मा के बाद आपके मुंह से बोलेंगे, आपके मुंह से यीशु का नाम नहीं निकलना चाहिए। तो यीशु विरोधी हुए कि नहीं हुए? और यीशु का नाम ही नहीं लेना मुंह से। और क्या कहते हैं? यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करना है, ना जय मसीह बोलना है, और कभी यीशु का नाम नहीं आना चाहिए, सिर्फ माता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना। और यहां पे क्या किया? गलातियों 6, मुझे आश्चर्य होता है। अब क्यों लिखा? आपको मालूम है पौलुस क्यों लिख रहा है ये पत्री को? क्यों पौलुस इस पुस्तक को लिख रहा है? अब जब भूमिका पढ़ना, आज घर में जाके इसके एक अध्याय से पहले भूमिका है। और आज आप सब विश्वासी के पास बाइबल है, सबने भूमिका पढ़ना है। इफिसियों, गलातियों की पुस्तक में क्या होगा? ऐसे झूठे शिक्षक खड़े हो गए, झूठे व्यक्ति खड़े हो गए, क्या करे? व्यवस्था को पालन करना शुरू किया। आप देखो इसमें 3 अध्याय में लिखा है, हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखें ही के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुम्हें केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के द्वारा पाया है? वो लोग क्या करें? व्यवस्था को मानने लग गया। इसलिए पौलुस जेल के अंदर से लिख रहा है लेटर को, शिक्षा दे रहा, तुम लोगों को क्या निर्बुद्धि है, पागल है, बेवकूफ हो गए। किसने तुमको मोह लिया है? व्यवस्था ने नहीं, आत्मा ने तुम्हें मोह लिया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आप विश्वास करते आप उद्धार पाएंगे, बाइबल कहती है। यीशु मसीह विश्वास, यहां क्या? विश्वास के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। कि यीशु मसीह ने क्या कहा अब्राहम को? तू विश्वास कर, उद्धार पाए। तू आशीष पुत्र, विश्वास के द्वारा तू मूल पिता ठहरेगा, आशीष पिता ठहरेगा। विश्वास के द्वारा। व्यवस्था नहीं लिखा है। पहला उनका ये क्वेश्चन है। तो आपको ये वचन याद रखना है। वो क्या करते हैं? आपको फंसाएंगे। वो एक वचन पढ़ेगा, वो पीछे का नहीं देखेंगे, आगे का नहीं देखेंगे। अब एक वचन को पढ़ेगा, यही वचनों निकालेंगे कि व्यवस्था का पालन करना, ऐसा करके बाकी वो पढ़ाएंगे नहीं आपको, आपकी सुनेंगे नहीं। आप बोले झूठे, आप गलत हैं। एक वचन इधर से उठाएंगे, एक वचन दूसरी जगह से उठा के तीसरा वचन कहीं। आप देखो, अगर आप बीमार हैं तो क्या करता है डॉक्टर? पूरा ट्रीटमेंट करता है आपका। अगर पीछे का चेकअप है, सारा फाइल मंगाता है, बैकग्राउंड आपका दिखता है। नहीं है तो पूरी तरह से करना पड़ेगा। वो लोग क्या करता है? 4 अध्याय का एक वचन निकालेगा, बस वो पढ़ेगा, वो 3 नहीं पढ़ेगा।
उधर से निकालेगा या एक प्रकाशित वाक्य से निकालेगा, ऐसा करके आपको भरमा रहा है। तो आप ये झूठे शिक्षक से बच कर, अगर आपके घर में आएगा बोले थे वो बच्चन सुनेंगे, आपके बच्चन सुनने की जरूरत नहीं हमको। अगर आप यीशु का सुनाएंगे तो हम तैयार है। यीशु का नाम नहीं लेते हैं, वह बोल रहे हैं उसको जय मसीह बोलो तब बंद रहा हो, आते नहीं, वो खुद घर में आते हैं। और उसके बाद क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, फिलिस्तियों के जब इतना नुकसान हो रहा था, पर उसका व्यवस्था को मान रहे थे, समस्या को आ रही थी, पौलुस ये लेटर लिखा, तुम निर्बुद्धि है, तुम बेवकूफ है, व्यवस्था। अभी देखो सिस्टर भूमिका गलातियों की पढ़ो, शुरू 2 लाइनें पढ़ो फटाफट, ध्यान से सुनो, बाकी घर में पढ़ना आपने। जब यीशु के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच होने लगा, तो यह प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। क्या मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है? वही बात है, आप लोग बोलते यस पालन कर। अब सुनो, क्या मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य एक मसीह होना जो गैर यहूदी था? और आगे या नहीं? और आगे पौलुस यह तर्क प्रस्तुत करता है कि यह आवश्यक नहीं है, व्यवस्था का पालन करना आवश्यक नहीं है। व्यवस्था का, यीशु मसीह का व्यवस्था क्या है? प्रेम करो, वो व्यवस्था आपको फॉलो करना है, वो व्यवस्था आपने बोलना है। लिखा कहाँ है? गलातियों 5 के ये में। अब आगे जब पढ़ेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा। ये गलातियों भूमिका जरूरी पढ़ना इसमें, क्योंकि क्लियर किया है। गलातियों की पत्र इसलिए लिख गया, यहीं से उठा के आपको बताएंगे, आपने बताना ये इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे झूठे शिक्षक आ गए थे, वो भरमा रहे थे। तो पौलुस ये लेटर लिखता है कि व्यवस्था का पालन करना नहीं है, तुम लोग झूठे हैं, हमको क्या प्रभु के आत्मा परमेश्वर के विश्वास के द्वारा मिल रहा है, ना कि किसी के यस व्यवस्था के द्वारा। अब हम आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट उनका। पहला क्या? व्यवस्था के बारे में सिखाएंगे, तो व्यवस्था के बारे में आपको उत्तर होगा। अब वो सिखाएंगे माता परमेश्वर के बारे में, बाइबल से, कि कोई माता परमेश्वर स्वर्ग में है। अब माता परमेश्वर कहां से आ गया? लेकिन वो बोलेंगे आपको, खोलो बाइबल, अभी पढ़ो आप गलातियों 4 का 26, यहां से शुरू करेंगे। गलातियों 4 का 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। और वो हमारी माता है। अब उत्तर कैसे देंगे आप? यस, ये हमारी माता है। इसके लिए कहां जाएंगे वो आपको? अब इसका जोड़ा वो ढूंढेंगे आपको। आइए जी, जोड़ा खोलेंगे, आपको बोलेंगे खोलें, तो आपको बोलेंगे चलो उत्पत्ति उसका 1 का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उसने अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके सृष्टि की। क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया, स्वरूप, और क्या किया? नर और नारी करके उत्पन्न किया। अब क्या उनका क्वेश्चन? परमेश्वर माता है वहां, कैसे? अपना परमेश्वर का स्वरूप क्या है? वहां औरत खड़ी है, इसलिए यहां स्वरूप आया है। अगर वहां आत्मा, अगर वहां लड़की नहीं है, औरत नहीं है, तो कैसे स्वरूप आएगा आपके बीच में? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ये उन्होंने गलत शिक्षा है। वहां माता है, इसलिए लिखा यीशु मसीह ने नर और नारी को बनाया। स्वरूप, अगर मेरा स्वरूप क्या है? जेंट्स तो मेरा स्वरूप है, तो इसलिए मैं बना लिया। अब औरत का स्वरूप चाहिए, तो इसलिए औरत बनी है। तो आप उत्तर कैसे देंगे? अब ऐसे आपको खींचेंगे। अब इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, यहां पे परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप में किसको बनाया? आत्म मनुष्य को बनाया। वो स्वरूप क्या था? पवित्रताई। स्वरूप परमेश्वर का क्या है? पवित्रताई, होलीनेस। वो स्वरूप ने क्या किया? परमेश्वर ने नथन से ढाला, वो स्वरूप से बना दिया, समानता से बनाया था, अपने समानता में बनाया। पवित्र था, उसके स्वरूप में था, उसके बराबर था, वो स्वरूप है। परमेश्वर ने आदम को तीसरे दिन बनाया, वो तीसरे दिन की बात है ये। परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो उसका स्वरूप में वो बनाया है, पवित्रता में, समानता में। अभी हम परमेश्वर की समानता नहीं, कि पापी है, वो समानता में था, स्वरूप उसके हृदय में था, उपस्थिति में था। और यूहन्ना 1 का 1 वो निकालेंगे, उसमें क्या लिखा? निकालने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते। यूहन्ना 1 का 1 में लिखा है, आदि में बच्चन था और बच्चन ही परमेश्वर था और बच्चन ही देहधारी हुआ। अब यहां उनका क्वेश्चन है, क्योंकि आदि में बच्चन था, बच्चन ही परमेश्वर था, बच्चन ही परमेश्वर साथ और बच्चन ही देहधारी हुआ। अब जो है परमेश्वर ने सृष्टि किया, यहोवा है, यहोवा है जेंट्स है, वो बोलेंगे उसने, और जेंट्स को बनाया, मनुष्य को बनाया, नर को बनाया। अब ये जो यहां जो बच्चन है, बच्चन देहधारी हुआ, वो कौन है? यीशु है। इसका मतलब वहां पे नारी है, वो जो बच्चन है वो
नारी है तो नारी नीचे बनाया है, लिख के डायरी में बना के देता है ऐसा करके। ये नारी थी वहां, इसलिए वो बच्चा नहीं आया, और वो नारी वहां थी इसलिए नारी उत्पन्न हुई है। ये शिक्षा अब कैसे उत्तर देंगे? आप बोल नहीं पाएंगे फिर। झूठे हैं, इतना उनको अंधा किया है लोगों ने, शैतान ने, ताकि वो ऐसा करे। तो इसके लिए हमने क्या करना, सबसे पहले आपको बताना है उत्पत्ति में परमेश्वर तीसरे दिन सृष्टि किया, लेकिन उनको मालूम नहीं है उसे छठे दिन किया है। फिर मैं बताया उनको ये बातें भी, तब वो घबरा गए। परमेश्वर तीसरे कैसे, मैं पिछले बार एक्सप्लेन किया, अभी जरूरत नहीं करने की, वो तीसरे दिन कैसे किया मैं पिछले दिन एक्सप्लेन किया, उसको आपने इसमें जोड़ना है कि ऐसा करके बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया, जब वहां पे घास कुछ नहीं था, खाली मिट्टी था, परमेश्वर ने पेड़ पौधे को बनाया, उसी दिन आदम को बनाया है। उसके बाद पेड़ पौधे की तीसरा दिन था। आदम को परमेश्वर ने तीसरा दिन बनाया, लेकिन कंप्लीट औरत बनाते बनाते परमेश्वर का छठा दिन हुआ है। आप विश्वास करें, पूरे मनुष्य पार्टनर जोड़ी के लिए छठा दिन बनाया। यहां पे हम पढ़ा के आपको दिखा सकते हैं। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान में कोई छोटा बड़ा उगा हुआ था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। कोई मनुष्य नहीं था, तब भी कुहारा पड़ा था, और तब यहोवा ने परमेश्वर को भूमि से मिट्टी से रचा है। उस टाइम था ना पेड़ पौधा, ना खाली पड़ा था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तीसरे दिन, जेंट्स को, और छठा दिन नर नारी बनाते हो कंप्लीट। अब इसका उत्तर उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 2 आयत में, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उसकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। देखो परमेश्वर ने क्या किया, आदम नाम रखा परमेश्वर ने, नारी का नाम परमेश्वर ने नहीं रखा है। आदम हवा परमेश्वर ने रखा, आदम ने रखा है। परमेश्वर सिर्फ आदम को ही बनाया, आदम का नाम लिखा है वहां पे, आदम को बनाया, आदम, उसका नाम आदम रखा है। और इसके लिए अब जब हम देखते हैं 2 अध्याय का 18 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब ये है उत्तर। अब वो बोलते कि परमेश्वर ने एक बार ही आदम और हवा को बनाया, नहीं, यहां पे क्या लिखा है सृष्टि के वर्णन में, एक्सप्लेनेशन में, वो तो पहले जो है वो एक हेडलाइन, वो हेडलाइन है। अब दूसरे अध्याय के में क्या है, मनुष्य का उत्पत्ति का वर्णन है, या एक्सप्लेन किया गया कैसे बनाया। तो यहां पे क्या कहता, फिर परमेश्वर जब आदम बना था, कई दिन से परमेश्वर उसके साथ बातचीत करता, तब परमेश्वर देखा कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में आदम को बनाया है, हवा का नहीं, हवा वहां है ही नहीं उस टाइम। आप ऐसा आगे जाके पढ़ाइए उनको। और उसके बाद क्या कहता है परमेश्वर, क्या कहता है, इसका उचित नहीं। अब क्या कि उससे आगे परमेश्वर ने क्या कि जितने भी परमेश्वर ने जानवर, डॉग, कुत्ता, बिल्ली जो बनाया है, सबको उसके पास लाया। क्या लिखा उसके बाद, कोई उसके साथ मेल नहीं खाया, मींस मैच नहीं हुआ। और मैच ना होने के बाद तब परमेश्वर ने क्या किया, 21 आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसकी पसली निकाल करके, ये क्या लिखा है, उसकी पसली निकाल के उसके लिए उसके साथ मैच करने वाली बनाई है, कोई अपने स्वरूप में नहीं बनाया है, उसके साथ जो मेल खाती है, ये उसका उत्तर है। अब उनके लिए नर परमेश्वर आगे, माता परमेश्वर है, माता परमेश्वर वही तो चोर है, डाकू, लुटने वाले हैं, जो भेड़ जो सच में विश्वास में उनको भरमा के वो शैतान झाड़ू में ले जाते हैं। तो आपको हमको बचना है। बहुत से लोग उनके साथ जुड़ रहा है। पर 2 का 18 हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, आदम को अकेला अच्छा नहीं था, और क्या किया, उसके लिए सहायक ढूंढा, सहायक ढूंढने के लिए सब जानवरों को लाए, मैच नहीं खाया। उसके बाद क्या किया, उसकी पसली निकाल के उसके लिए एक नारी बनाया जो उसके साथ मैच खाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नारी को बाद में बनाया है, वर्णन पढ़ना है, ऊपर तो हेडलाइन है। हेडलाइन में क्या होता है, हम जो फटाफट आते टक 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 बाद में उसका एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन 2 अध्याय में आप पढ़िए, जब पढ़ते पहले ऐसी बातें उनके सामने लाइए, वो दूसरी बार आपके घर में नहीं आएगा, नहीं तो हर दिन आते हैं। और चौथी बात हम देखते हैं उसके बाद, और अच्छा, फिर वो प्रकाशित वाक्य से एक वचन को पढ़ते, 21 अध्याय 10 आयत। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के श्रृंगार के लिए हो। 21 का 2। अब क्या है, अब वो क्या बोलते, वो क्यों बताया मैंने ये वचन में उनके लिए उत्तर है, जब वो बोलते कि माता परमेश्वर वहां है,
माता परमेश्वर है। तो उसके लिए क्या कहते हैं यहाँ प्रकाशित वाक्य 21:2 में क्या लिखा है, फिर मैं पवित्र नगर जो नए यरूशलेम को स्वर्ग के परमेश्वर के पास उतरते देखा, जो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए बैठी है। पति को प्रभु क्या कहा, यीशु मसीह, मैं तुम्हारे एक दुल्हन को लेने आऊंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, लड़की दुल्हन लेने थोड़ी नहीं आएगी, दूल्हा आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, दुल्हन को लेने आऊंगा। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन जो अंतिम के वचन है, ये पूरा होगा, वो लिखा है। ये आप उनके लिए उत्तर है। और इसके बाद 21:10 में भी सेम लिखा है। उसमें क्या कहता है, 21:10 में लिखा है, तब वो मुझे आत्मा के एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पे ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उत्तर दिखाया। यरूशलेम पवित्र नगर। अब क्यों पढ़ा है मैंने ये, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि वहां यरूशलेम में एक पवित्र माता है। अब आपको माता वाला कहां से है, उससे पिछले अध्याय में निकालिए, गलातियों उसका 4:26 में था, ऊपर के यरूशलेम में स्वतंत्र हो और वो हमारी माता है। और ये किसके बारे में बता रहा है, सारा और हाजिरा के बारे में। इससे पिछले शायद देखो आप, सारा और हाजिरा के बारे में सिखा रहा है बाइबल। कोई माता के बारे में नहीं बता रहा है, कोई किसी की स्वर्ग में माता है, कहीं है ही नहीं है मैचिंग करना कि वहां माता है। वो बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं और विश्वास कर देते हैं। यहाँ क्या है, इससे जो ये लिखा गया है, ये आयत जो लिखी गई है 4 अध्याय, इससे पहले 21 आयत से आप पढ़ो। सारा और हाजिरा के बारे में बता रहा कि एक अब्राहम 2 आती, एक जो क्या थी, गुलाम का बेटा हुआ, गुलाम क्या बोलते उसको, जो काम करने वाली नौकरानी, उसके साथ एक उसने बच्चा हुआ। और सारा को परमेश्वर बुद्धि होके दिया। हम जो स्वतंत्रता की संतान है, परमेश्वर के जो बेटा था, इसलिए ये लिख रहा है। वो माता के बारे में बता रहा है। ये कौन सी माता की बोलते हैं, स्वर्ग में माता, इसलिए क्या गया। और आगे ज्यादा समय, अगली बात हम देखते हैं रोमियो 6:9, क्योंकि यह जानते हैं यस कि मसीह मरे हुओं में से, कि मसीह मरे हुओं में से जी उठ फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, मृत्यु की प्रभुता होने ही की नहीं है। एक बार वो मर गया आपके पापों के लिए, अब फिर मरने वाले नहीं, फिर हम मृत्यु में से जी उठा, वो जीवित खुदा है, अब युगानुयुग। अब ये बोलते हैं वो हमारी यात्रा माता कोरिया में पैदा हुई है, वो मर गई। वो कौन सा परमेश्वर, बाइबल क्या बताए, एक बार प्रभुता कर लियो कभी नहीं मरेगा, वो जी उठा गया है। क्या लिखा, इतना अच्छा लिखा देखो, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हो में से जी उठा, फिर मरने का नहीं। तो उनकी आंखें खोलिए जब आप आते हैं, वो माता मर गई, ये क्या लिखा बाइबल में, परमेश्वर कभी मरेगा नहीं, वो तो मर गई। और यहां क्या लिखा है, वो कभी मरेगा नहीं, उस पर मृत्यु का प्रभुता नहीं, फिर उसके ऊपर मृत्यु कभी हावी नहीं हो पाएगी। वो परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं, कोई बाबा नहीं है, वो परमेश्वर है। ओके, लास्ट बात उनकी, उसके बाद फसों का पर्व, एक तो व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था मानना है उनका, लेकिन बाइबल कहती नहीं माना, यीशु की व्यवस्था माना, व्यवस्था पूरी हो गई। यीशु मसीह ने क्या किया, सब कुछ व्यवस्था को मैं पूरा कर दिया है, ऐसा लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में, वो सब कुछ पूरा हो गया। यीशु मसीह क्यों, क्या पिता सब कुछ पूरा हुआ, जो पूरा पुराने नियम से चला था, सिस्टम, रूल, रेगुलेशन, व्यवस्था, कानून, वो सारा यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। पिता पूरा हो गया का, वो पूरा हुआ। और मैं व्यवस्था देता हूं कि अपने साथ, यीशु की यह व्यवस्था कि अपने भाई से, अपने प्रेयसी से प्रेम करो, वो व्यवस्था आपको प्रेम करना है, पहली बात। और दूसरा क्या था, माता परमेश्वर अभी एक्सटर्नल है, माता परमेश्वर कोई है नहीं है, गलत सबूत है, क्योंकि है ही नहीं, वो मर नहीं सकते, वो मर गई। तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा, मरेगा नहीं, मृत्यु उस पर हावी नहीं होगी। और तीसरी बात क्या कहते हैं, अब हमको फसों को मानना है। फसों को मालूम क्या होता था, पुरानी फसों को त्योहार होता था, त्योहार, उत्सव, हम भी बनाते हैं ना कई बार। फसों एक त्योहार था। इजराइल लोग जब मिस्र से निकले थे गुलामी से, तो गुलामी से निकलने के बाद वो क्या किया, खुशी में फसों का त्योहार बनाया परमेश्वर के लिए। जब वो गुलामी से निकलते थे, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने क्या करते, मेमने का लहू लगाए थे एक जगह, मालूम है ना, दरवाजे में। जब मिस्र में क्या हुआ, महामारी आई, कहां से, परमेश्वर की तरफ से महामारी आई कि सब लोग मारे जाएंगे, जितने जवान बच्चे उनका खत्म। तो यहोवा ने क्या कहा, आपने लोग जिसके घर मेमने का लहू होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब ये बात उनके जीवन में, ये उनको गुड शिक्षा, इसको भी घुमा के क्या बोलते हैं वो, अब लूका 22:27 उसमें लिखा, तब अखमीरी रोटी का पर्व का दिन आया जिसमें फसों का मेमना बलि करना आवश्यक था। फसों का पहर आया, वो त्योहार आया जिसमें फसों का मेमने को क्या करना था, बलि करना था। यहां से वो पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में।
हम आपको फसों के बारे में सिखाएं। हमने फसों के बारे में सिखाना क्या है? पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ो, यीशु मसीह के बारे में सुनो, यीशु मसीह के बारे में प्रचार दो, आप स्वर्ग जाएंगे। वो क्या बोलते हैं यहाँ पर? आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। यीशु मसीह को नाम नहीं लेते हैं। अब क्या सिखाते हो? यीशु मसीह के नाम यहाँ पे क्या करते हैं? हम जो है फसों जो है वो पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 16 का 1 पढ़ो। आबीम महीने को हाँ जी। स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि हाँ, आबीम महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। ओके, क्या लिखा? क्यों बुलाते थे फसों का पर्व? क्या पढ़ा सिस्टर ने? क्योंकि तेरा परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकाला, इसलिए इसको खुशी में इस त्योहार को बनाना है, फसों के त्योहार को मिस्र से निकाला है। अब यहाँ पे क्या बोलते हो? यहाँ वो मिस्र से निकाला परमेश्वर ने फसों के दिन है, और यहाँ क्या बोलते हैं? अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन आया, तब फसों के मेमने को बलि करना आवश्यक था। अब वो मेमना जो पुराने नियम में क्या दर्शाता? जब बीमारी आई, वो लोगों ने क्या किया? अपने दीवार खिड़की पे लहू को लगाया, और वो क्या है? मृत्यु से बच गए। वो मृत्यु जो मारने वाले थे, खत्म होने, उससे वो बच गए। इसलिए अब क्या बोलते हैं यहाँ पे? अब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं है, लेकिन प्रभु भोज हम लेते हैं ना, प्रभु भोज, यीशु का प्रभु भोज जो है उसको आप लेना है, उसके द्वारा उद्धार है। क्योंकि लिखा है वचन में, जो मेरा लहू पिएगा उसका उद्धार होगा। एक जगह ऐसा लिखा है, वो ऐसा बोलते हैं। तो अब कैसे बताएंगे आप उनको? फिर मैं उनको उत्तर दिया, मैं बोला कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, जब भी तुम इसे खाओगे, जब भी तुम इसे पियोगे, क्या करोगे? मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद के लिए यही किया करो। क्यों हम प्रभु भोज करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया कि तुम मेरे दुख को, कैसे मैं तुम्हारे दुख सहाया, कैसे मैं किले खाए, किले ठोकी मेरे हाथ में, खून बहाया, उसको स्मरण करना है। क्या आप रोड में जा रहे हैं, रोड में घूम रहे हैं, और आप स्मरण कर पाते हैं क्या यीशु मसीह के दुख को? नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं स्मरण तो हम चलते फिर थर कहीं कब कर सकते हैं। यीशु का लहू जो है वही हमें उद्धार देता है, स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए प्रभु भोज लेना, तभी आप स्वर्ग जाएंगे, यीशु के नाम से नहीं। वो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना? प्रभु भोज हर दिन लेना है, हफ्ते में लेना है। अभी प्रभु भोज ले, लहू जो है आपको स्वर्ग ले जाएगा। मेमने का लहू जो पुराने नियम में था, उसने उनको बचाया। यही मेमने का लहू आप पिएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, आपको बचाएगा। ये है। अब यीशु मसीह ने कहा, जब डाकू था खड़ा, उसके साथ जब मर गया था, उसने तो कोई लहू पिया नहीं, प्रभु भोज किया नहीं। उसने क्या कहा? आज तू मेरे लोग साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका उत्तर दीजिए मेरे को। फिर उनके पास उत्तर कुछ और नहीं होता है, यही बकवास को रखेंगे आपके सामने, क्योंकि झूठे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है आपका और हमारे लिए, और हमको प्रभु भोज इसलिए लेते हैं, उनके गलत शिक्षा इसीलिए लेते हैं कि हम याद करते, स्मरण करते। जब हम पूरे हफ्ते में, 2 महीने में गुनाह किया, पाप किया, अपराध किया, काम में बिजी, हम प्रभु के सामने आते हैं और घुटने टेक के रोते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। मैं करता हूं ना, अंगीकार की प्रार्थना करें, अंगीकार करते हैं और प्रभु के सामने आते हैं, और फिर प्रभु रोते। कई लोग आंसू बहाते रहते हैं, इधर मैं देखा, क्योंकि लहू बहाया है। यीशु का लहू याद दिलाता, हमको स्मरण दिलाता है, वो याद दिलाता कितना प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया है, वो है। इसलिए ये 3 बातों आपको ध्यान रखना। और जब भी आएंगे, वो भेड़िए के रूप में भेड़ों के बीच में आ रहे हैं, तो भेड़ियों को आपने क्या करना? घात करना है उनका। भेड़ियों को नहीं, यहाँ बहुत घूमते छत में। सुखी को मालूम, इनके घर में कई समय तक आए, तो सुखी भाई ने जब मेरे बारे में मेरे से मिला, मैं समझाया, फिर ये यहाँ आ गया, नहीं तो ये पड़े थे। इसके चेले कहने लगे पतरस, प्रभु आप पूरे में आऊंगा, फिर वो चिन्ह तो बता दे क्या होगा। सबसे पहले भेड़ियों के रूप में झूठे खड़े होंगे, जो तुम्हें भरमाएंगे। जो विश्वास में खड़े उनको भरमा के ले जाएगा। वही तो हो रहा है, वही हो रहा है, भरमा रहे हैं। तो उनसे हमको बचना है, उनसे हमको बचना है। और वो कहते हैं, फिर पहली बात फसों, और दूसरा शब्द के दिन आराधना नहीं करना है। अब लास्ट, और शब्द का दिन क्या है? रविवार है, जिसमें आराधना करते हैं। वो बोलते घलते सिस्टर के पास आते हैं, बोलो नरक जाएंगे, आराधना शनिवार कर, आप हमारे चर्च में आओ। चर्च उनका है नहीं कुछ, वो आता पता कुछ नहीं देते, चुपचाप से। उनका कोई पता नहीं कहां जीरकपुर रहते हैं, और हम जीरकपुर में, बस ऐसा बोलते हो। चंडीगढ़ में बहुत है वो फैले हुए, हर पंजाब में बहुत है। तो ये एक हमारा ड्राइवर है, जिसकी बच्ची क्रिसमस में डांस वगैरह किए थे, उनके घर में 3 बार आ गया। 1 बार, 2 बार, फिर मेरे मिलने के बाद फिर वो गए, फिर उसके बाद आए। तो सिस्टर ने, उसने मेरे को बोला था, मैं आपको कॉल कर, मेरे घर में। मैं बोला हाँ मेरे घर, तो मैंने बता दिया उसको, भगा दिया उनको, ऐसे करके। मैं बोला मेरा नंबर देना, मैं बोला वो फादर जगदीश को बुलाऊंगी मैं। तो जब वो तीसरी बार आए,
तो उसने बोला अच्छा जी खोलिए बाइबल, बोला 1 मिनट में कॉल करती फादर जगदीश को, तो वो आके उनके साथ आप डिस्कस करो। वो फोन उठाया, बोला हमारा फोन आ रहा, हम जा रहे। उसके बाद अभी तक ने तो उनको पूरा कन्वर्ट, आप नर्क जाएंगे, आपको शनिवार हमारी चर्च में, बेचारे को सिंपल है, वो गाड़ी चलाता हमारी चर्च का ऊपर, जब मैं था वो उसको भुसका रहे थे। अब क्या होता है यहाँ पे, अब शब्द के दिन शनिवार को मनाना है। अब यीशु मसीह कब मरा? शुक्रवार को। शुक्रवार को क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे शुक्रवार को होता है ना, वीरवार को तो नहीं आएगा ना। फ्राइडे मीन्स फ्राइडे, हिंदी में शुक्रवार है। और जिंदा कब हुआ? संडे को। शनिवार को हुआ क्या? तो आराधना कब करना? यीशु मसीह जिंदा कब हुआ? संडे को। हमको आराधना कब करना फिर? रविवार को। अब सोचो, यीशु मसीह खुद शनिवार को जिंदा नहीं हुआ, संडे को जिंदा हुआ, जीवित हुआ है। वही तो हमारे पास प्रूफ है यहाँ पे। उस दिन हम आराधना करके जीवित खुदा का दिन है, वो है। लेकिन इसके लिए वो क्या बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो साल में एक बार है, वो तो एक बार साल में करना है संडे। अब देखो उनकी चालाकी, वो साल में एक बार। अब उत्तर क्या देंगे आप? इसलिए प्रार्थना हम करना है, शनिवार को करना है, बाकी दिन नहीं। अब बाकी दिन नहीं, इसका उत्तर क्या है? प्रेरितों काम 2 अध्याय 46 आयत। प्रेरितों काम 2 अध्याय 46 आयत। वे प्रतिदिन एक मन होकर, वे प्रतिदिन एक मन होकर, कौन? विश्वासी लोग। प्रतिदिन का मतलब क्या है? एवरी डे, हर दिन, हर महीने का हर दिन में लिखा है वे प्रतिदिन इकट्ठा होके, एक मन होके, आगे मंदिर में इकट्ठे होते मंदिर में इकट्ठे होते थे, भवन में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते और घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिधाई से, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। भोजन किया करते थे। प्रतिदिन विश्वासी लोग हर दिन आराधना करते थे। तो क्यों हमको सिर्फ शनिवार को करना है? क्यों वो बोले शनिवार को आना है? प्रतिदिन के बारे में बाइबल कहते हैं, विश्वासी लोग हर दिन आराधना करते थे। बाइबल लिखा है हर दिन इकट्ठा होके, और मंदिर में, चर्च में, वो भवन का सिनोग होता था, सिनोग में जाकर आराधना करते थे, और घर आके रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज करते थे। वो है प्रतिदिन आराधना करते थे। तो ये बच्चन के लिए ऐसे झूठे लोग खड़े हो गए। यीशु मसीह का क्या तथ्य है हमारे पास? यीशु मसीह खुद शुक्रवार को मार गया, वीरवार को पांव धोए अपने चेले के। वो फसों का है उस टाइम, फसों का। यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है फसों का समय आया तो उसने अपने चेलों को कहा कि ऐसा ऐसा तैयार करो मेरे लिए भोज, और उसने पांव धुलाया और उसने रोटी तोड़ी। क्रूस से पहले मारा जाऊंगा, ये मेरा ये बता के उनको समझ नहीं पड़ा, और दूसरे शुक्रवार को मर गया, और शनिवार को कब्र में, और संडे की सुबह गायब था, जिंदा हुआ है। रविवार तीतुस 1:11। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर बिगाड़ देते हैं। पौलुस क्या कह रहा है? यही परिस्थिति हो गया। और क्या कह रहा है? इनका मुंह बंद करना चाहिए। नीच लोग, नीच कमाई, इनका मुंह बंद करना चाहिए। झूठे लोगों का बाइबल कह रही है इनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह जब करके के नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा रहे हैं। अनुचित बातें, जो घटना बात नहीं है उस बातों को सिखा रहा है, और घर घर में, घर घर को बिगाड़ रहे हैं। बाइबल कह रही है ये लोगों के लिए, अनुचित लोगों के लिए, इन लोगों से हमें चौकस रहना है। पौलुस इसलिए वहां ये घटना घटी है गलातियों में, इसलिए लिखा है, तीमुथियुस के लिए इसलिए लिख रहा है। और उसके बाद अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन झूठे से बच्चे। फिलिपियों 3:2। कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। फिर उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से भी चौकस रहो। उन कूट काट करने वालों से भी चौकस रहो। उन कूट काट करने वालों से भी चौकस रहो। देखो कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहा है। पौलुस को मालूम है, कुत्ते शब्द यूज किया, भटक रहे, झूठी शिक्षा दे, भरमा रहा है। यस क्यों? अरे जो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिसने इतना दुख सा, उसकी शिक्षा की जगह दूसरा शिक्षा दे रहा है। कुत्ता बोल रहा है पौलुस, कुत्तों से चौकस रहो। भरमाने वाले से यीशु मसीह कहा, भरमाने वाले आएंगे, झूठे भेड़ियों के रूप में आएंगे, और यह पौलुस ने कुत्तों से चौकस रहो। और उसके बाद मत्ती 24:5 में मैं पढ़ा था। आपने सुना? क्या पढ़ा था मैंने? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। जिंगजोंग कोरिया में, चाइना में मैं मसीह हूँ बोल रहे, और बहुतों को भरमाएंगे। बाइबल में एविडेंस है, भरमाएंगे। वही तो हो रहा है आज।
ये ऐसी बातें अगर आप उनके साथ के भाग जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे नहीं वो। उसके बाद मेरे को मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये सारी बातें उनके अनुसार में बताया उनको। आज मैं बाइबल छोड़ रहा हूं प्रचार करना, अगर तुम्हारी बात सही निकली मेरा प्रूफ करो मेरे को। झूठे चौकस रहो। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर भी चमके। उनकी बुद्धि क्या के शैतान के अंधकार ने कर दिया है, और परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर हमको और आपको चमकाना है। जब भी वो आएंगे ऐसे सिखाओ या प्रार्थना बुलाओ पास्टर को, तो हटेंगे, नहीं तो चुपचाप, क्योंकि उनका ना लाइव होता है, उनका कोई अता पता नहीं है। आपको चुपचाप से बुलाएंगे, आपको एक घर 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू आपके घर में आएंगे, और आपको आप आए, आप जाके बपतिस्मा देगा, बपतिस्मा के लिए फोर्स करेगा आपको, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जाएगा। आप पापी है, आपको बपतिस्मा लेना ही नहीं, तो आपके ऐसा शुद्ध है, आपको शुद्ध होना है। ये करने के बाद क्या करते हो लोग, फिर आपको बोलेंगे प्रभु यीशु का नाम आपके जुबान में आना चाहिए, तो आप चौकस रहे हैं कुत्तों से, बाइबल कहती है। और वो जब आते हैं वो बोलते हैं आपको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जाती है, वो कभी बोलेंगे नहीं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ये है, आप पहचान पाएंगे उनको आते ही। और आपके घर में वो पता करते कि पूरे, उनका पत्नी कैसे पता करते हो, मैं कंफ्यूज हूं। घर घर में एकदम सिर्फ विश्वासी के घर में आता है कि विश्वासी है, तो आप उनसे चौकस रहे, क्योंकि वो फिर रहे बहुत। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, जो बातें आज मैं आपको सिखाई। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या, हर एक लोगों तक सुसमाचार सुनाए, और पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और बात है, वो एकमात्र यीशु मसीह, सत्य मार्ग में जीवन में मेरे बिना कोई उद्धार नहीं पा सकते। कोई माता नहीं है, उस माता को तो मैं उबाले आगे तो हम तो मार देना चाहिए उनको। तो झूठी शिक्षा है। आइए अपनी आंखें बंद करें कुछ समय के लिए, इन ऐसे झूठी शिक्षाओं से बच के रहे जो आज हमने बच्चन को सीखा है। कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु की हजूरी में लाएं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि जीवित खुदा उसने अपना लहू आपकर मेरे लिए बहाया है। उसका वो लहू हमें शिफा देता है।